दोस्तों, दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार गई है, अरविंद केजरीवाल का मानो माइंड का संतुलन खराब हो गया है। आम आदमी पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक चाल से किस तरह से अरविंद केजरीवाल का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया है। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म होने के कगार पर है। और मैं ये भी बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रहार से अब किस तरह से आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। कम से कम 3 टुकड़ों में आम आदमी पार्टी डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से असंतोष पनप रहा है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर ड्रामा कर रही है कि 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी जी ने जो 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देने का वादा किया था, वो वादा क्यों नहीं पूरा किया, ये तो जुमला निकला। ये जो नौटंकी कर रहे हैं, इस नौटंकी के पीछे का भी राज आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि ये मोदी जी ने जो बोला था कि 8 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे, इसके पीछे का सच क्या है, क्यों वो पैसे नहीं आए, इसके भी बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका और फिर से शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं सिलसिलेवार। ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ये आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पर आज तक सुनने को नहीं मिली होगी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी काउंटर करने में आम आदमी पार्टी को कहीं मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से छल कपट और प्रपंच रचने वाली आम आदमी पार्टी से दिल्ली में उसका मुकाबला है, उस मुकाबले में कहीं ना कहीं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है। आज भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दाव है वो आम आदमी पार्टी पर इतना बुरी तरह से पड़ा है कि केजरीवाल तो विपसना में चला गया है। यानी केजरीवाल डिप्रेशन में है, मुंह दिखा नहीं रहे हैं, बोलने के लिए शब्द नहीं है। और जो आतिशी मार लेना विपक्ष नेता है दिल्ली के अंदर, वो केवल नाटक नौटंकी सड़कों पर जो कर रही हैं, वो जो सवाल पूछ रही है मीडिया और सोशल मीडिया पर। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि महिला सम्मान निधि जिसके बारे में सवाल उठाया जा रहा है, उस पर रेखा गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। बंधुओं को नमस्कार। आज महिला दिवस प्लीज आप सुनिए। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को
दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। और ये भी निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। जो जो काम दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो सारे काम भी दिल्ली सरकार करेगी और समृद्धि के लिए जो वायदे हमने उन्हें किए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने किस तरह से जो महिला समृद्धि योजना लॉन्च की है दिल्ली में, उस पर आपने सुना कि किस तरह से उस समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जेपी नड्डा की मौजूदगी में। ये बताया गया कि दिल्ली की महिलाओं से जो 2500 रुपये देने का वादा किया है वो वादा हम पूरा करेंगे। और जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिलाओं का कार्यक्रम था उसमें आने के पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग की और उस कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा कैबिनेट ने 5100 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा है, पास कर दिया। यानी एक स्टेप सबसे पहले ये होता है कि आप कोई योजना लॉन्च कर रहे हैं, किसी को मदद पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा कितना आवश्यकता होगी, तो आवश्यकता अंदाजा लगाते हुए उससे अधिक राशि 5100 करोड़ रुपया वो बजट पास कर दिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में। एक बात। दूसरा, उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया है उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच की जो भी महिलाएं दिल्ली में रहती हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया यही है कि वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। जी हां, 3 लाख रुपए वार्षिक आय से जिसकी कम है उन महिलाओं के खाते में सीधा पैसा आना शुरू होगा। और उसके लिए अब उसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है उसके लिए क्राइटेरिया तय हो गया है और उसके लिए बताया गया है कि कम से कम 5 साल से, यानी दिल्ली में पिछले 5 साल से ये महिला जो भी जिनको मिलेगा जो दिल्ली में रह रही हों। दूसरा, आपके पास एक आधार कार्ड हो और वो आधार कार्ड जो आपका एक बैंक खाता दिल्ली में होगा किसी भी बैंक में उससे लिंक हो। तीसरी बात उसमें कहा है कि ये जो महिला हैं इनमें विवाहित महिला जो होगी उसको भी मिलेगा, 21 साल से ऊपर की कोई भी महिला है, त्याज्यत महिला है यानी उसको खुद से उसने अपने पति से सेपरेशन ले लिया है या पति ने उसको त्याग दिया है, उस कंडीशन की महिलाओं को भी मिलेगा, लेकिन कुंवारी लड़कियों को नहीं मिलेगा। जो पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए अलग योजना होती है और इसलिए वो नहीं मिलेगा। ये योजना लॉन्च हो गई है और आपको बताऊं कि इसके बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह का सवाल उठा रही है, सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी का ये अधिकार है कि वो मोदी जी के बारे में ये बोले कि मोदी जी ने जुमला बोला है। तो मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रहार था, जो एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहां दिल्ली में इस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र की एक एक बात भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। रेखा गुप्ता पूरा करेंगी, जैसा आपने रेखा गुप्ता जी को सुना उन्होंने बोला है। मोदी जी ने 8 तारीख को खाते में पैसा आने के लिए कहा, बिल्कुल ठीक है। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया, यह भी बिल्कुल ठीक है। तब आम आदमी पार्टी जो मोदी जी की बात पर यह कह रही है कि मोदी की गारंटी कहां गई, मैं उस आम आदमी पार्टी से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब राजनीति के फील्ड में आप चुनाव में उतरते हैं तो चुनाव में उतरने के समय यह देखा जाता है कि तुम्हारा सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो उसके पास कौन कौन से टूल हैं और उन टूल का उसी से मुकाबला किया जाता है। हमारे यहाँ महाभारत की एक घटना आती है। महाभारत के युद्ध में जब देखा गया कि जो द्रोणाचार्य थे उनको कोई हरा नहीं सकता था और उनके बाण लगातार पांडवों की सेना पर पड़ रहे थे, तो चिंता का विषय आया कि इनको युद्ध से अगर नहीं रोका गया तो ये युद्ध का परिणाम उस तरह से नहीं आएगा जैसा हम विचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान उसमें खुद सारथी थे अर्जुन के। विचार विमर्श हुआ कैसे रोका जाए। तब जो ये रणनीति बनी कि जो सामने वाले हैं वो सामने में छल कपट झूठ बोलने वाले सब कौरवों की सेना में हैं। किस तरह से लाक्षागृह में पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा गया ये सबने देखा। किस तरह से श्री कृष्ण भगवान की 16 अक्षुणी सेना उन्होंने मांग ली दुर्योधन ने, ये सबने देखा। तो युधिष्ठिर से यह कहा गया कि आप जाकर ये कहोगे द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मारा गया। तो आपको बता दूं, अश्वत्थामा
द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था। कौरवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और अश्वत्थामा ही नाम था द्रोणाचार्य के बेटे का। तो रणनीति बनाई गई और श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि जब आप बोलते हो तो सब यकीन करते हैं कि ये झूठ कभी नहीं बोलेंगे, धर्मराज हैं, आप जाकर के द्रोणाचार्य को ये कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। वो उन्होंने कहा कि मैं इतना ही बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटा मारा गया या कोई मारा गया, मैं तो सच बताऊंगा कि हाथी ही मारा गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपको झूठ नहीं बोलना है, आप धर्मराज हैं, सच ही बोलेंगे, तो मैं आपको केवल इतना आग्रह करता हूं कि आपको बोलने के समय वाक्य कौन सा कहां लगाना है वो मैं बताता हूं। और श्री कृष्ण भगवान ने सलाह दी कि आपको कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, इतना बोलना है। तो आपने सच बोला क्योंकि हाथी मारा गया है, उनका बेटा नहीं मरा है, तो आपको इतना बोलना है। और ऐसा तय हुआ कि युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने कहा आचार्य जी, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। वो जो किंतु हाथी जब बोला, उसी समय जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने अपना 5 जन जो शंख था उसकी ध्वनि पैदा कर दी, शंख बजा दिया। तो जो द्रोणाचार्य थे वो उस वाक्य को नहीं सुन पाए किंतु हाथी, और बस वो इतना सुन पाए कि अश्वत्थामा मारा गया। उनको लगा मेरा बेटा मर गया, युधिष्ठिर बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता, और इसीलिए उन्होंने हथियार रख दिए, युद्ध से मना कर दिया, विलाप करने लगे और युद्ध का परिणाम वो हुआ जो आज हमें पता है, यानी पांडवों ने वो युद्ध जीता। ठीक इसी तरह आज कलयुग में जहां सामने मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऐसा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के नाम का हो जो छली, कपटी, झूठा, भ्रष्ट, बेईमान इस तरह का व्यक्ति हो, तो उससे मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो टूल इस्तेमाल किए हैं, केवल एक टूल मोदी जी ने 8 मार्च कहा है। मैं ये सवाल करता हूं आतिशी मार लेना के बारे में आपको बताता हूं कि वो जो है टीवी डिबेट में बैठी थी, और टीवी डिबेट में आपको बता दूं कि उस आतिशी मारलेना से सवाल जवाब हो रहा था एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी का। संदीप चौधरी ने आतिशी मारलेना को पूछा कि आतिशी जी, आप पंजाब में तो 1 रुपया 3 साल में नहीं दे पाई हैं, तो आप जो है बीजेपी पे सवाल कैसे उठा देती हैं, अभी तो 1 महीना सरकार बने हुए नहीं हुआ। आप इस वीडियो को सुनिए क्या कहा, फिर मैं आगे की बात करता हूं। कि हमने जरूर है पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने को कहा था, लेकिन हमने तारीख थोड़ा ही बताई थी। मोदी जी ने तो 8 मार्च तारीख बताई थी, और इसलिए मोदी जी का वादा झूठा है। हमारी तो अभी सरकार कभी भी दे सकती है, लेकिन मोदी जी ने तो 8 मार्च बोला था, तो 8 मार्च निकल गई है और 8 मार्च को 1 रुपया नहीं आया, इसलिए मोदी जी का जो दी गई गारंटी थी वो फेल हो गई। अब मैं आतिशी मारलेना आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, क्या मोदी जी ने सन बताया था? मोदी जी ने ये कहा था कि 8 मार्च 2025 को सभी महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे? भाई मैं कह रहा हूं आपसे मोदी जी की तरफ से, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुने कि ये एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी की डिबेट में आतिशी मारलेना को सुने, तो वो जो बोल रही हैं कि पंजाब में हमने तारीख नहीं बताई थी इसलिए हम अगले साल दे देंगे, तो भाई वही आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि मोदी जी ने 8 मार्च बोला था, सन नहीं बताया था, तो मैं सन बता रहा हूं 2026, तो 2026 तक दे देंगे। 8 मार्च 2026 तक मोदी की गारंटी है, उस गारंटी पूरा होने की कि सभी दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। ये मोदी जी ने सन नहीं बताया था, मैं बता रहा हूं। और अगर ये भी कह रहा हूं कि यदि आतिशी मारलेना 8 मार्च 2026 तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए नहीं आए, तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि मोदी जी का इस्तीफा दिलाऊंगा और मैं भी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये मेरी गारंटी है। तब आप सोचते हो कि केवल बातों को घुमा फिरा कर आपको ही आता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था इस चुनाव में। वो बोल रहे थे सबको बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसके आम आदमी पार्टी के अब ये लोग नाटक नौटंकी करते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं,
कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आए। क्या हुआ मोदी जी आपका? आपने वादा तोड़ दिया। मैं पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा था कि हम जो है दिल्ली में, हम तो कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, फिर बोलते थे बच्चों की कसम खाता हूं मैं कतई राजनीति करूंगा ही नहीं, हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं। फिर कहते थे कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। फिर कसम खाते थे कि गाड़ी और बंगला नहीं लूंगा, उसका एफिडेविट दिया बाकायदा लिखित में। मोदी जी ने तो कोई एफिडेविट दिया नहीं। मैं तो बता रहा हूं 2026 की डेट है, मोदी जी ने जो कहा था 26 नहीं बोला था, लेकिन 26 तक मिल जाएंगे। और आपने तो गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अरविंद केजरीवाल ने तो इसका एफिडेविट दिया था। झूठ बोला वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा फ्लॉप निकली। झूठ बोला वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं दिल्ली में। कितना बड़ा घोटाला निकला है कि कोरोना के काल में अरविंद केजरीवाल एक षड्यंत्र रच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के लोगों को मारा जाए। मौतें होंगी, लोग मरेंगे तो हम केंद्र को घेरेंगे, कहेंगे ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए दिल्ली में मौत हो गई। आज पता लग रहा है, रेखा गुप्ता जब पोल खोल रही हैं कि 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो एक ही हॉस्पिटल के गोडाउन में ताला लगा के रख दिए, धूल फांक रहे थे। इनकी इच्छा थी कि लोग मरेंगे तो हम मोदी को घेरेंगे। इतने झूठे आदमी, ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी, और वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उनके सामने उतरेगी तो वो पूरा सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह, वो सतयुग की तरह चुनाव लड़ेगी। आपने बीजेपी को क्या समझा है कि आप ज्यादा राजनीति करना जानते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति में जो अपना दांव चला है उससे आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली में ही नहीं उखड़ी है, पंजाब में भी हलचल तेज है। और अगले कुछ दिनों में पंजाब की यूनिट आम आदमी पार्टी से अलग होने जा रही है, यह मैं आपको दावा कर रहा हूं। और दिल्ली में भी दो धड़े होने जा रहे हैं, यानी पूरी आम आदमी पूरी तरह बिखर चुकी है। अरविंद केजरीवाल सदमे में है, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह डिप्रेशन में है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। और इसलिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गली गली घूम घूम कर अपनी नौटंकी कर रहे हैं। और ये नौटंकी का जवाब आपको नौटंकी से भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपने मंत्रिमंडल की मीटिंग देखी है अभी तक, उन सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी जो उन्होंने वादे किए हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक सोचती थी कि बड़े बड़े झूठ बोलकर, बड़े बड़े वादे करके और मीडिया के बेस पर हम इसी तरह पूरे देश की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो सोचते थे कि हम तो मोदी की जगह पीएम बन जाएंगे। लेकिन उनका सपना चकनाचूर करने वाला यदि कोई है वो मोदी है। और मोदी के हम जैसे सिपाही हैं जो आपको ये हकीकत बताएंगे और आप तक हर उस पहलू को पहुंचाएंगे जो आपको कोई मीडिया बताएगा नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मोदी जी ने जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से बिना सन के वादा किया, उससे जो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है, आप सोचते हैं कि अगर फ्री की रेवड़ी बीजेपी ने ना दी होती तो क्या बीजेपी को सत्ता मिलती? मेरा तो उत्तर है ना। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम भी इसी तरह घोषणा करेंगे कि जो सरकारी योजना है वो चलती रहेंगी। महिलाओं के खाते में 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे। वो 8 मार्च मोदी जी ने या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2025 नहीं बोला था, मैं आज बोल रहा हूं, वो 2026 है। और 2026 से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में, यानी जिनको मिलना है 3 लाख मिनिमम आय वाली, उनके खाते में 2026 8 मार्च से पहले 2500 रुपये यदि नहीं आए तो मुझे आप कहना, मैं पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा और मोदी जी से भी इस्तीफा दिला दूंगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।